माय डियर फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है, तो ही आपको ये रीडिंग देखना है, अदरवाइज आपको ये रीडिंग नहीं देखना है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है हाँ, हमारा पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, हमारे पार्टनर ने किसी और को कमिटमेंट कर दिया, प्रपोज कर दिया, तो ही आपको देखना है। अदरवाइज ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है कि हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो प्लीज़ ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फुल क्लियरिटी के साथ देखते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग मैच करिए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स के जरिए कि क्या चल रहा है आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में सोचते हैं कि आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। ओके तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये एक रीडिंग इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर हमारे दर्शकों को पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। प्लीज़ हमें जानकारी मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मास्टर का कार्ड है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द ड्रीम का कार्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है हमारे पास द क्रिएटर। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, वो भी रिवर्स में आया है गाइस, तो इसको रिवर्स से सीधा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे याद तो रहेगी। और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ये बाद में देखेंगे लास्ट में। और आपका करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, वो भी देख लेंगे। और सबसे पहले और एक कार्ड देख लेंगे कि आपको ना क्या गाइडेंस है, ये आपका गाइडेंस, ये भी लास्ट में देखेंगे। और इस टाइम पे आपका करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, तो आपका करंट फीलिंग्स है इस टाइम पे, कार्ड्स बता रहे कंट्रोल। आप ना अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो बहुत लंबे वक्त से, ठीक है ना। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखे हो, आप बताना नहीं चाहते हो, जताना नहीं चाहते हो इस इंसान को कि आज भी इसके लिए आपके दिल में एक मतलब गुस्सा है ऐसा, ठीक है ना। आप ना गुस्सा बता रहे हो ना प्यार बता रहे हो, ठीक है ना। आप पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो। और हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल किया है, ठीक है ना, और बहुत कंट्रोल किया है। इस इंसान ने बहुत हक जताया आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर। और कहते हैं ना कि यार तो थोड़ा हमसफर ना थोड़ा पागल ही होना चाहिए, क्यों, समझदार इंसान ना सिर्फ आपको ना ज्ञान देते, साथ नहीं। तो ऐसा ही देखा जा सकता है, इसने आपको बहुत समझदारी दिखाई है, आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, है ना। आप इसका मानते गए और एंड मोमेंट में क्या आया कि आपको खाली ज्ञान बांट के ये इंसान आपको लड्डू बांट के चले गया ये इंसान। कंट्रोल का कार्ड, आज आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखे हो। आपको कभी कभी इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप अपने आप को गुस्से को दबा के रखो, आप जता नहीं रहो, ठीक है ना। इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी आपके ऊपर कंट्रोल था ना, वो कंट्रोल खो चुका है ये इंसान फिर से। इस टाइम पे ये इंसान, आपका पार्टनर आपके ऊपर कंट्रोल बनाना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाए, क्योंकि ये ना किसी और का आपको होना नहीं देना चाहता है ये इंसान। भले ये इंसान किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन आपको किसी और के साथ जाते हुए ना इसको बहुत खून घोलती है, ठीक है ना। ये जा सकता है, ये कर सकता है कुछ भी, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो आपका प्यार सच्चा नहीं है, आपका तरीका सच्चा नहीं है, आप कैरेक्टरलेस हो। इस तरह से ये इंसान जुबानी आपको ना क्या आपको वो छोड़ते हैं, तीर छोड़ते हैं जुबान से। ये इंसान आपको वो सब चीज़ों को लेकर तीर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपको कंट्रोल नहीं किया, पास्ट में इसने आपको बहुत कंट्रोल किया। और ये इंसान आज के डेट में ना खुश नहीं है अंतरात्मा से, लेकिन आपको ऐसा दिखा रहा है कि इसको कुछ पड़ी नहीं है इसके ज़िंदगी में, ठीक है ना। अगर ये इंसान आपके पास आ जाए, आप लोग मिल लोगे ना, तो आपको लगता है झगड़ा हो जाए। और सच में इस टाइम पे आप लोग मिलोगे ना, तो हो सकता है पूरा ईगो क्लैशेस हो जाए आप दोनों के बीच में, और बहुत ही ज़्यादा बातों से आप लोग का महाभारत हो जाए, ठीक है ना।
तो गाइस आपका पार्टनर ने आपको बहुत माइंड गेम खेला है, इसको पता है इसने क्या क्या गेम खेला आपके साथ, कैसे कैसे ट्रिक आजमाए ये इंसान आपको धोखा देने के वास्ते, इसको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। और आज वही अपने फैसले को लेकर ना वो खफा है, क्यों? क्योंकि इसने जैसा भी किया था आप भी वैसा ही बन गए हो। पहले ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हुआ करता था, रूड हुआ करता था, और आज के डेट में देखा जाए तो इसकी सारी एनर्जी ना आप में आ गई, इसकी सारी आदतें ना आप में आ गई, आप रूड हो गए हो, आप मतलब जिद्दी हो गए, ठीक है ना। कुछ तो है आपने डिसाइड करके रखा है कि ये इंसान इस तरह से मेरा कहना मानेगा या तो इस फैसले को मानेगा तो ही मैं इसको अपनाऊंगा, नहीं अदरवाइज नहीं अपनाऊंगा, ये जहाँ गया है वहाँ ही रहे, ऐसा आपकी थॉट्स है। और आपका पार्टनर को पता है कि आपको क्लियरिटी चाहिए, और ये इंसान आपको क्लियरिटी भी देना चाहता है कि ये इंसान आज भी आपको पाना चाहता है। लेकिन आप जो इतना रूड बन के बैठे हो ना, आपके दिल में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर दिख ही नहीं रहा इस इंसान को, ठीक है ना। तो आप इसके लिए आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर रखिए, तभी तो ये इंसान आपके पास आएगा। इस तरह से इसकी आपको मतलब एक आपको बताते हैं या तो जताते हैं, जो भी है, ठीक है ना, इसकी फीलिंग्स है। इस टाइम पे ये इंसान ना आपको ऐसा दिख रहा है कि इसको क्लियरिटी मिल गया है कि आप भले गुस्से वाला हो लेकिन आप सच का साथ देने वाला इंसान थे, आप सच्चाई के साथ देने वाला, ठीक है ना। आप थोड़ा गुस्से वाला हो, जिद, और गुस्से में आके आप भी बहुत उल्टा सीधा कुछ कह देते हो जो इसका दिल को बहुत दुखता है, ठीक है ना। लेकिन इसके दिल में क्या दुखता है, परेशान होता है, वो आपको एहसास ही नहीं होता, क्योंकि आप ना एक दूसरे को लगता है कि आप सोचते हो कि मेरा पार्टनर पत्थर दिल वाला इंसान है, और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप पत्थर दिल वाला इंसान हो। दिल तो दोनों के पास ही नहीं है, तो क्यों आप लोग प्यार करके बैठे हो, भगवान जाने जो भी रिश्ते के लिए आप लोग देखने आए हो, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है आज के डेट में, और एक दूसरे को लेकर क्या करंट फीलिंग रखता है, और आपका पार्टनर हुए क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर उसके साथ जाकर आपको भूल चुके हैं या दिल से निकाल दिए हैं, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है द मास्टर का कार्ड। द मास्टर का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा देखा जा सकता है कि लालच दिया गया है, ठीक है ना। लालच दिया गया, या तो पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है अपने बातों को लेकर, ठीक है ना, या तो पॉलिटिक्स भी हो सकता है किया हो। और ऐसा भी दिखता है ज़्यादातर ना इन लोगों के बीच में कोई बुजुर्ग हो सकता है, इसका कोई पिताजी हो सकते हैं इसके, या तो इसका कोई दादा हो सकता है, कोई मेल फिगर हो सकता है जिसने ना कोई इसको ना आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से मतलब कुछ हो सकता है डिवाइन के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा किया होगा जो हम और आपसे ना बिल्कुल भी मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। हम और आप नहीं जानते, नॉर्मल इंसान वो चीज़ को नहीं पकड़ पाते। इस तरह से द मास्टर का कार्ड पूरी तरह से मतलब बाउंड्री क्रॉस कर गया आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। इस तरह से भी देखा जा सकता है। आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मिला था आपका पार्टनर को लगा था कि ये इंसान पूरी तरह से वो है बहुत ही शरीफ है, बहुत ही अच्छा है, पैसे वाला है, धन दौलत वाला है। तो आपका पार्टनर एक ही झलक में इसको पसंद कर लिया था। गाइस थोड़ा आपको बुरा लग सकता है इस बात को लेकर, लेकिन जैसा इंट्यूशन मेरा आ रहा है ना मैं वैसे बोल दूंगा। तो प्लीज़, ये तो मैंने पहले ही बोला था, ये जनरल रीडिंग है, कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। द मास्टर का कार्ड, इसको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत केयर करेगा, बहुत प्यार करेगा, बहुत इज्जत करेगा, और स्टार्टिंग में किया भी। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छा खासा इज्जत किया इसको, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना उस थोड़े से इज्जत के लिए, थोड़े से पैसे दिखावटी के लिए चलते ना आपका पार्टनर उसका मोह जाल में फंस गया, ठीक है ना। और अच्छा से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अच्छा से दाना डाला है गाइस, अच्छा से। वो कहते हैं ना कि हर कोई चिड़िया को दाने डालने वाला ये नहीं चाहता है कि चिड़िया दाना चुभे, है ना, दाना खाए और पूरा ग्रोथ करे अपने लाइफ को, है ना, जिंदगी जिए अच्छी खुशहाल जिंदगी, ऐसा नहीं चाहता है। कोई चिड़िया को इसलिए भी दाना डालते ताकि चिड़िया फंस जाए। और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को फंसाने के लिए दाने डाल रहे थे, और आपका पार्टनर उस दाने में फंस गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो फंस गया, उसका मन की जो कंट्रोल है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आपका पार्टनर का जो कमियां होती है ना इंसान की, कमियां को उसने पूरी तरह से परखूब जान लिया कि आपका पार्टनर को पैसे से कमियां है, चलो पैसे ला के दो इसके लाइफ में। इस तरह से अरे ये इमोशन वीक है, अरे चलो इसको इमोशन, मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ता वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए, उसको एहसास देने के लिए जोर जबरदस्ती, मतलब, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर उसको, हाँ एक बात तो ये पसंद करता था, आपका पार्टनर लाइक करता था, ठीक है ना, प्यार नहीं था। लेकिन आपका पार्टनर को देखो गाइस, हो सकता है कि आपका पार्टनर साफ तौर पे इसने लालच में भी आया, ठीक है ना, लालच में भी ये इंसान गया
खूबसूरती के पीछे ऐसा देखकर। राइट नाउ अगर बोले तो द मास्टर का कार्ड ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को ना उसको ना दिमाग को कब्जे में कर लिया, लेकिन आपका पार्टनर को दिल को आज भी कब्जे में नहीं कर पाया, क्योंकि आज द मास्टर का कार्ड ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ रहकर भी आपका पार्टनर को द मास्टर जैसा लगता है। मतलब आपका पार्टनर को खुद में ही लगता है कि हाँ मैं गुरु हूँ, मैं ही मास्टर हूँ, मैं ही टीचर हूँ, ठीक है ना। द मास्टर मतलब टीचर है ना, गुरु, तो मैं ही गुरु हूँ। तो कैसे समझ में आया, जो चीज़ आप बोल बोल के इसको कह के समझा नहीं पा रहा था ना, वही चीज़ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छे से समझा दिया। द मास्टर अभी ये अपने आप को टीचर गुरु समझ रहा है, इसको ऐसे ऐसे चीज़ों का नॉलेज हो गया जो आप नहीं समझा पा रहे थे कुछ चीज़ों का, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर ना मैच्योरिटी से काम लेना चाहता है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना जो भी उसका रिश्ता है ना, उसको ना आपका पार्टनर ना ऐसे ही निभा रहा है। आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी दिल नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसके साथ अगर रह रहा है ना, उसके साथ रिश्ता निभा रहा है, तो इसलिए निभा रहा है क्योंकि आपका पार्टनर ने उसके साथ शादी कर लिया, आपका पार्टनर ने उसको प्रपोज कर दिया, इसलिए निभा रहा है। बाकी आपका पार्टनर को बिल्कुल भी अंदर से उस इंसान के लेकर ना रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही उसके साथ रहना चाहता है। स्टार्टिंग में था आपका पार्टनर खुद ही उसके मायाजाल में फंस गया था, उसका दिखावटी में, उसका रहन सहन में, उसका पैसे धन दौलत को देखकर आपका पार्टनर उस पर अट्रैक्ट आ गया था। और उस टाइम पे तो आपका पार्टनर ने आपको कितना कुछ जुल्म किया। उसको उस टाइम पे जब आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना ना, तो आपका पार्टनर पता है बहाने में आपका पार्टनर ने क्या क्या बोला है आपको बोला है कि आप वो नाकाम मर्द हो, आप अपने पत्नी का वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। आज पिज़्ज़ा चाहिए, कल बर्गर चाहिए, परसों ये चाहिए वो चाहिए। मतलब इसकी दिन पर दिन ख्वाहिश बढ़ती गई है, क्योंकि ये इसको सताना था, आपको परेशान करना था, ऐसे ऐसे आपको अपने लाइफ में मतलब स्ट्रगल और आपको स्टक कर देना था कि आप खुद इस रिश्ते से मुंह मोड़ लो, इस इंसान को खुद से आप दूर कर दो, खुद आप इस इंसान से दूर हो जाओ और आपका पार्टनर का रास्ता साफ हो जाए और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में जाके गिरे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो किया इसने, ठीक है ना, बहुत बेइज्जती किया आपकी। द मास्टर, आप एक गुरु थे यार, आप सच में एक इंसान, लोग आपको अप्रिशिएट करते, लोग आपको गुरु टीचर सर मानते, और ये इंसान आपको बहुत आड़े टेढ़े बातें करते हैं। इसकी नज़रों में आप कुछ भी नहीं थे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में खुद अपने आप को आपका पार्टनर ना मास्टर समझता, मतलब आपके सामने ये इंसान अपने आप को रानी समझता था या तो शेरनी समझता था। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर को अक्ल आ गया ठिकाने कि इस रानी जो शेरनी था ना, इसको इतना खूबसूरती बना रहा था ना, ये खूबसूरती आप बना रहे थे गाइस। वो क्या होता है ना कि दिखावा, इंसान का नजरिया ही सामने वाले को खूबसूरत बनाता है, तो बदसूरत बनाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। चाहे वो इंसान कैसा भी हो, काला हो या गोरा हो, उसका सामने वाला उसको क्या बना रहा है, तो उस तरह से बनाता। आप इसको ना हमेशा मास्टर बनाते थे रानी, क्योंकि आप ना बहुत ही समझदार इंसान थे। गाइस ऐसा है कि देखो गाइस, बेवकूफ़ औरत वो लोग हैं जो अपने पति को ना नौकर मानते हैं, अपने पति को गधा उल्लू पागल मानते हैं, वो लोग बेवकूफ़ औरत हो, क्योंकि वो लोग जाने अनजाने में अपने पति को नौकर मान के ना खुद नौकर की पत्नी बन के बैठी है, ठीक है ना, तो उनको पता ही नहीं। और वो समझदार औरत है जो अपने पति को ना राजा मानती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को राजा मान के, उसको चाहे कुछ भी हो, लेकिन मानो या ना मानो, उसको राजा का रानी ही बनना है, ठीक है ना, और अल्टीमेटली रानी है। तो गाइस जैसा भी करो ना, आपने इसको रानी या तो राजा का दर्जा दिया, और आप जानते हो सामने वाले को मैं जो भी बनाऊंगा मैं उसके नीचे हूँ, है ना, उसके साथ हूँ, चाहे पति हो पत्नी हो, नो मैटर। आपने इसको मास्टर जैसा माना है, आपने इसको प्यार किया है, ठीक है ना, अनकंडीशनल प्यार किया। लेकिन जिस तरह से आपको साथ इसने गलत किया ना, उस तरह से तो माफ़ी की काबिल ही नहीं। गाइस माफ़ी गलतियों की होती है, चतुराई और चालाकी की नहीं होती है, जो इसने आपके साथ किया ना, ठीक है ना। अगर आप इसको माफ़ कर देते हो तो आप बहुत ज्ञानी हो। अगर आप ऑलरेडी माफ़ कर दिए हो, ये सेकंड चांस है, तो आप ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका ये तीसरा चौथा चांस है जो आप इसको इस बार भी माफ़ कर रहे हो, तो आप ना बहुत बड़ा वो वाला हो, ठीक है ना, बेवकूफ़ हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ड्रीम का कार्ड। ड्रीम का कार्ड क्या बताता है? ड्रीम का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में स्टार्टिंग में ना इन लोगों के 6 दिन में पूरी तरह इन लोगों का चौका चांद हो गया था। आपके साथ बिताया हुआ 6 साल का रिश्ता ये इंसान ने पूरी तरह से, उस इंसान आ जाने से 6 दिन में इसने आपको धोखा दे के चले गया था, ठीक है ना। 6 दिन का रिश्ता इसको 6 साल का लग रहा था, मतलब 6 जन्म का लग रहा था, और आपके साथ 6 साल का रिश्ता इसको
इसको पूरी तरह से खेल लग रहा था, नाटक लग रहा था, ठीक है ना। और नाटक तो इसने देखो गाइस क्या होगा, पहले 6 नंबर का कार्ड है, द ड्रीम का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर जो है ना वो रिलेटिव से हो सकता है। इन लोग का रिलेटिव बोले तो या तो फ्रेंड सर्कल में एक ही जगह में पढ़ते लिखते होंगे, या तो एक ही जगह में काम करते होंगे। इन लोगों का ना उठना बैठना आपस में ज़्यादा है, ठीक है ना, इस तरह से देखा जाए, जिसके चलते ना इन लोग का रिश्ते में वो हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है ना। और डेवलप ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट का पार्टनर भी हो सकता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा होगा, पास्ट का पार्टनर, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खासा दिन था, अच्छा सा चल रहा था, लेकिन गाइस आपका पार्टनर ना जब भी उसके साथ बिस्तर गर्म करके सोता था ना, तो रात को आपका सपना आता था कि आप रो रहे हो, अकेला तड़प रहे हो, आप बिलक रहे हो, इस तरह से इसको सपना आता था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना जग जाता था और अचानक सा बोले क्या हो गया यार मैं, ठीक है ना। और इसको ना फिर जैसे इसका सपना जग जाता, इस गिल्ट में आ जाता था, अरे सपने में आप आ रहे हो और बिस्तर में कोई और है, तो इसको बहुत डाउट लगता, डर जाता, इंसान घबरा जाता, फिर रोने लगता था पूरा। जैसे उसका जगता था उसके बाद नींद ही नहीं आती थी, पूरा दिन भर ये इंसान आपको ख्याली पुलाव पकाता रहता, तो अंदर ही अंदर घुटते रहता अपने फैसले को लेकर। और थर्ड रोमांटिक पसंद भी कोई कम नहीं है, क्योंकि उसका पास्ट लवर हो सकता है। और थर्ड रोमांटिक ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में बहुत सारे सपने दिखा दिए, बहुत वादे कर दिए, और आपके ना आपका पार्टनर ने ना सिर्फ और पैसे को देखकर, धन दौलत कर देखकर इसने चले गया, आपका ना प्यार को, आपका इमोशन को इसने कदर ही नहीं किया, जूते से कुचल के चले गया इंसान। द ड्रीम का कार्ड, इसको आज भी इसको सपना आता है, आपके सपना आता है, और आपका सपना आकर ये क्या सोचता है पता है, कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग मेट ईच अदर हो। तो इसको एक बात भी पता है कि इस जन्म में नहीं तो आप लोग धरती के मर जाने के बाद मिलोगे, मतलब अगले जन्म में आप लोग मिलने वाले हो, ऐसा इसको लगता है। इस जन्म में नहीं तो क्या हुआ, आप अगले जन्म जरूर मिलो। और हो सकता है गाइस कि आप लोग ना ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, सोलमेट हो सकता है, और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है 6 नंबर का कार्ड, ड्रीम का कार्ड, कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए जो इज्जत था, रिस्पेक्ट था ना, वो प्यार था ना, वो इस टाइम पे नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपका पार्टनर ना किसी ऐसे इंसान से मिला पुराने टाइम पे, 6 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, या तो हफ्ते दिन हो सकता है, हफ्ते दिन के आसपास ही मिला हो किसी और से, पुराने इंसान से, जो उसने काफ़ी लंबे टाइम से दूरिया था, वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो इंसान ना इसका म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब वो इंसान आपका पार्टनर को भी जानता है और थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी जानता है, ठीक है ना। और उस इंसान ने इसको पूछ लिया, अरे वाह तुम शादी कर लिया, बोले हाँ हाँ मेरा पति कौन सा है, ये है पति, और ये अरे ये तो ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो आपका पार्टनर को ऐसे ऐसे कुछ उसका पास्ट लाइफ का, पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में पता चला, जो आपका पार्टनर को बहुत गिल्टी फील आया है, ठीक है ना, कि यार इसने तो बोला था कि इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसने तो, ये में पहला रिलेशनशिप हो, ये इंसान कैसे बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को जब उस इंसान स्टार्टिंग में, तो आपका पार्टनर ने उसका ध्यान नहीं दिया, उसका बातों को इग्नोर कर दिया कि छोड़ो छोड़ो यार, चल जो भी जाने दो। लेकिन आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहने लगा, दिन बिताने लगा, तब ना आपका पार्टनर को धीरे धीरे इसको समझ में आने लगा। क्यों, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ जब रहता, तब रहता था, जब आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चले जाता था, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन का एहसास नहीं होती थी आपका पार्टनर को, ठीक है ना, आपका पार्टनर को वो नहीं होता था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना किसी पास्ट का रिलेशनशिप, या तो कुछ तो रिलेशनशिप है उसका, जो पता चल गया। क्योंकि ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट लवर हो सकता है कि वापस आ गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना दिख गया है, या तो इसको पूरा सबूत मिल गया है, ठीक है ना, जिसके कारण वो आपका पार्टनर अकेला रह गया और थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने पास्ट लवर के पास चले गया। वो हो सकता है कि आज भी ये लोग शादी कर लिया ना, कमिटमेंट कर लिया, तो मतलब एक दूसरे को क्लियरिटी नहीं है। आपका पार्टनर सब कुछ समझ गया इस टाइम पे, आपका पार्टनर बहुत अफसोस करता है आपको छोड़ के जाने का, इस रिश्ते को, ठीक है ना। 6 नंबर का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको जब ये छोड़ के जा रहा था, इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ भी दे रहा था कि आप लोग का एज गैप है, आप लोग का कल्चर इशू है, आप लोग का कास्ट इशू है, आप लोग फैमिली मेम्बर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये है फलाना ढमकाना, कई सारे इसने बहाना दिया गाइस, ठीक है ना। तो आपको भी ना चाह कर इसके बहाने को मानना पड़ा, क्योंकि इसने जो बहाना किया था वो रियल में था ऐसा, ठीक है ना, ये नहीं था कि ऐसा बहाना नहीं था। आप लोग का ऑलरेडी डिफरेंसेस है, हो सकता है ऐसा डिफरेंस ना हो, आप लोग ऊंचा लंबा का डिफरेंस हो, मोटे पतले का डिफरेंस हो, या तो गोरे काले का डिफरेंस हो, ठीक है ना, डिफरेंसेस था जिसके कारण इसने जो बहाना दिया वो भी सच है, ऐसी नहीं है। लेकिन गाइस ये अगर निभाना चाहता तो निभा सकता था आपके साथ रिश्ते को, ठीक है ना। लेकिन ये ना इसको उसका चौका चांद में आ गया, उसका प्यार में, उसके बातों में, उसके झांसों में आ गया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को, इस रिश्ते को भी ना तोड़ने के लिए ना आपका उसने कम कोशिश नहीं किया, बहुत जी तोड़ मेहनत किया, पूरी तरह से अपने मतलब साम डांड भेंट सब कुछ लगा दिया, ठीक है ना। वो मतलब ड्रीम बन गया उसके लिए वो, मतलब देखो गाइस क्या होता है कि एक बार कोई इंसान किसी को मतलब वो बस में कर लेना, तो बस में करने के बाद ना भगवान भी उस इंसान को बचा नहीं सकता। तो उस
थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या आपका पार्टनर को बस में कर लिया था, ठीक है ना, या तो प्यार से, बातों से, या तो चीज़ों से, कोई भी पॉलिटिक्स करके, ठीक है ना। ज़्यादातर तो इमोशनली आपका पार्टनर को ब्लैकमेल किया गया, इस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कुछ ऐसा ऐसा करके और आपके खिलाफ बोल बोल के कि आप लोगों के डिफरेंसेस के चलते उस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारा द क्रिएटर। द क्रिएटर का कार्ड, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का आदत ना सेम है। कैसी? गुस्सा दोनों का बराबर है। गुस्से तो इन लोगों का सातों आसमान पे है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऑलरेडी गुस्से वाला, और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का बाप है, गुस्से में, ईगो में, और आप अपना बात मनवाने के लिए। स्टार्टिंग में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को झुक के था, पूरा तरह से झुक रहा था, लेकिन जैसे इन लोगों का शादी हो गई, कमिटमेंट हो गया, कुछ शेयरिंग हो गया चीज़ें, तो वो इंसान ना, थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, आप अपना पावर में आ गया, और अपना पावर में आके ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से अपना कंट्रोल में लाने के लिए उसने कई सारी चीज़ें की है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को जो उसका कंट्रोलिंग नेचर था, वो जो अपनी बातें मनवा रहा था ना, तो आपका पार्टनर को ये सब प्यार लग रहा था, और आपका पार्टनर उसके लिए किए जा रहा था। दोनों मिल भगत के कुछ ऐसे ऐसे कांड किए जो आज ना इन दोनों को भुलाने नहीं सकते उस चीज़ को, ठीक है ना। द क्रिएटर, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दोनों का साथ ना ईगो क्लेशेस हो गया है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपनी बात मनवाना चाहता है, आपका पार्टनर अपनी बात मनवाना चाहता है, और दोनों एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से गुस्सा है, नाराजगी है। आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को डिजर्व नहीं करते, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी आपका पार्टनर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि आपका पार्टनर बहुत घमंडी है, और आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी है, इगोइस्टिक है, या तो बहुत पूरी तरह से जिद्दी है, ठीक है ना, ढीठ किस्म के हैं, मतलब जो चाहिए बस चाहिए, तुरंत चाहिए उसको, ठीक है ना, इस तरह से। और नहीं मानोगे तो तोड़ फोड़ कर देंगे, कुछ ऐसे बवाल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा उसने हो सकता है हाथ वगैरह भी उठाया होगा, आपका पार्टनर अगर औरत है, ठीक है ना, इस तरह से भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखा। इस टाइम पे ना आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप ऐसा तो नहीं थे, आप तो यार ऐसा नहीं थे, आप ऐसे, या तो आप कुछ उस तरह से नहीं थे, आप इसको द क्रिएटर, आपने पूरी तरह से इसको इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे, और हमेशा द क्रिएटर, आप इसको हमेशा मोटिवेशन दिलाते थे कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम कर पाओगी, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम सक्सेस हो, ठीक है ना। आपने आपको कम मत समझना, आपने इसको हमेशा उत्साह दिया है, मोटिवेशन किया है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हमेशा आपका पार्टनर को ब्लेम किया, तू बच्चलन है, तू बेकार है, तू थर्ड क्लास है, पता नहीं कितने का बिस्तर गर्म करके आई है, बहुत फालतू फालतू की बातें करता है, जो आपका पार्टनर को सुन के ना खून घोलता है, लगता है कि उसको बहुत मारे। लेकिन हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है, एकदम सा आपका पार्टनर से भी मजबूत है फिजिकली, हो तो वो लड़के उसको हरा नहीं सकता, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने तो पहले इसको वार्न किया था, आपने इसको पहले रोका था ऐसा करने के लिए, द क्रिएटर की ऐसा मत करो, आप जो क्रिएट कर रहे हो ना वो आगे जाके आप पछता सकते हो, ये से इतना गुस्सा मत करो, इतना वो मत करो। लेकिन ये कुछ भी नहीं सुना, और ये इंसान जब जा रहा था, जब थर्ड रोमांटिक पर्सन आ रहा था, तो आपका पार्टनर ने आपको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती किया, हर जगह में आपको इंसल्ट कराया, और आपको एक नाकाम मर्द का इसने थप्पा लगा दिया आपको कि आप नाकाम मर्द हो, आपने इसको कोई खुशियाँ नहीं दी है, ठीक है ना। तो गाइस इसको जब भी छोड़ना था ना, इसने सिर्फ मटेरियल चीज़ों को लाकर खड़ा कर दिया इसने, और आपको ऐसा ऐसा डिमांड करने लगे जो इसको पता था। और गाइस कोई इंसान ऐसा होता है कि दुकान में जाते तो है, लेकिन वो जाके ना वो ऐसा चीज़ पूछते हैं जो उसके पास है नहीं, क्योंकि इसको पता रहता है ना कि मुझे नहीं खरीदना है ना, तो इसलिए वो जाके ऐसा चीज़ है तुम्हारे पास, वो है क्या, उसको पता ही नहीं है, तो वैसे ही बात हो गया है, ठीक है ना। गाइस आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि द क्रिएटर, अभी आप अपने लाइफ का फैसला खुद लेने लगे हो, आप गुस्से में हो, या तो पूरी तरह से आप हील हो चुके हो, और आप इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप कुछ जानना नहीं चाहते हो, आप अपने लाइफ का क्रिएटर खुद बन रहे हो, ठीक है ना। आप खुद ने सेल्फ लव करना सीख गया, आप खुद से प्यार करना सीख गए, और या तो आपने इसके छोड़ के जाने के बाद सन्यासी भी ले लिया आपने, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन क्या बताता है? बियॉन्ड इल्यूजन ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना, हो सकता है फैमिली का रजामंदी के साथ पूरी तरह से इस तरह से रिश्ता उस्ता किया गया है, या तो पूरी तरह से देखो गाइस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा ऐसा किया है कि पॉलिटिक्स या तो ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा स्पेल, या तो पूरी तरह से तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ज़्यादा, और इस ऐसा काम किया, मरण किया वगैरह होता है ना,
बहुत खतरनाक वाली सब बहुत उस तरह से किया गया है। बियॉन्ड इल्यूजन मतलब आपका पार्टनर, वो कहते हैं ना कि इंसान की लाइफ में तब तक ऊपर वाला नहीं आता है मदद करने जब तक मतलब वो पानी सर से ऊपर ना हो जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसा कांड कर दिया है आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ ना, आपका पार्टनर को पाने के लिए, कि आज डिवाइन खुद उसको जज कर रहा है, उसको मतलब पूरी तरह से वाट लगा रहा है, ठीक है ना। बियॉन्ड इल्यूजन, आपका पार्टनर को जो एक था ना, एक इल्यूजन मतलब उसको जो भ्रम था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, वो भ्रम पूरी तरह से टूट गया है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपका पार्टनर सोचता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा भक्ति व पूजा करने वाला, पाठ करने वाला, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही शरीफ है, इस तरह से सोच के आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ता जोड़ा था। और आपका पार्टनर ने बहुत विश्वास किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने जितनी उसको विश्वास किया ना, गाइस विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आप किसी और का विश्वास तोड़ के किसी और का विश्वास दिला रहे हो, ये तो गलत ही बात है ना। तो गाइस बियॉन्ड इल्यूजन यही बताता है कि दोनों में जो भ्रम था ना आज टूट गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच, ठीक है ना। अभी फैसला हो गया है, ये लोग का डिवोर्स वगैरह हो गया है, तो पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया है, ये लोग अभी एक दूसरे का साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का भरोसा तोड़ दिया, ठीक है ना। और उस भरोसा टूटने से आज आपका पार्टनर पूरी तरह से डिप्रेशन में है। आपका पार्टनर आपको माफ़ी मांगना चाहता है इस टाइम पे, इसको लगता है कि इसने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी कि इसने सोचा भी नहीं था, ठीक है ना। और इसने जो गलती किया ना, इसने सिर्फ अपने को नहीं परेशान किया, इसने आपने को भी किया, आपको भी किया, और इसने बहुत सारे लोगों को इसने ऐसा फैसला करके इसने किया है। बियॉन्ड इल्यूजन, आपका पार्टनर का भ्रम टूट गया, आपको लेकर भ्रम टूट गया, आपको लेकर ये भ्रम टूट गया कि आप जैसे भी थे ना रियल थे। देखो गाइस, रियल इंसान है ना, समझ में आता है ये रियल इंसान है, ठीक है ना। और जो फेक इंसान है वो भी समझ में आता है कि फेक इंसान है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, ऐसे मुंह से वचन कर रहा है, ठीक है ना, मुंह बोली बातें कर रहा है, जबकि कोई रिलेटेड नहीं, वास्ते नहीं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपको लेकर सोचते हैं कि इसने ना इस रिश्ते में ना आपके साथ आई लव यू का और सॉरी का ना जगह ही नहीं बचा है, ठीक है ना, कोई जगह ही नहीं बचा। इतनी आपने इसको आंख बंद करके भरोसे किया था कि ये लड़की, ये लड़का कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, इस तरह से आपने आंख बंद करके भरोसा, आपने तो अपने खुदा, अपने ऊपर वाला, अपना श्री कृष्णा भगवान से भी ज़्यादा आपने इस इंसान को विश्वास किया था, ठीक है ना। लेकिन इसी इंसान ने आपको जितना बड़ी तगड़ी वाली अपनी विश्वास किया था, उतनी तगड़ी दुगना तगड़ी वाला इसने आपको भरोसा तोड़ा है, ठीक है ना। आज इसको इम्पॉसिबल लगता है, कि इसको लगता है कि आपसे माफ़ी मिलना तो इम्पॉसिबल है, मतलब आप माफ़ कर देना मतलब ऊपर वाला आसमान से धरती पे आ जाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए मिन्नतें मांग रहा है, क्योंकि इसको समझ में आया, आज दुनियादारी समझ में आया कि दुनिया में गाइस अच्छे लोग ना कोई कोने में तो मिल ही जाता है ना। ऐसा कहते हैं ना लोग, दुनिया में कोई भी कोने में तो अच्छे लोग मिल ही जाए, लेकिन क्या कहते हैं, दुनिया में तो कोना ही नहीं है ना, दुनिया तो गोल है ना गाइस, तो अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। आज इसको समझ में आ गया। इसका जब टाइम अच्छा था ना आपका पार्टनर ने, तो आपको तो इसने बहुत ज़्यादा बेशर्मी से हद पार कर दी इस इंसान ने, इतनी बुरी तरीके से, मतलब इसने आपको ऐसा दिखा दिया, 100 बातों की एक बात अगर मैं कह दूँ ना, तो आपको ही थर्ड पार्टी बना दिया इस इंसान ने। सोचो, आप ही इसका बीच में आ रहे हो, इसके प्यार के बीच में आ रहे हो, जबकि आपने इसके साथ 6 साल का रिश्ता था और ये 20 साल का रिश्ता था, है ना। 20 साल का रिश्ता, 6 साल का रिश्ता आप लोग का था, इतना लॉन्ग टर्म का रिश्ता था, ठीक है ना। आप लोग डिवाइन कनेक्शन में थे, सोलमेट कनेक्शन था, एक लोग के लिए मैटी चदर थे। लेकिन इस इंसान ने जन्म भर कुछ पैसों के लिए, लालच को लेकर, लोगों के बातों में अट्रैक्शन में आकर इसने खूबसूरत सा प्यार को पूरी तरह से इसने वाट लगा दिया, है ना। और देखो गाइस, कहते हैं ना कि रिश्ते में कोई तीसरा आ जाने से ना साइंटिफिकली प्रूफ है कि दोनों का ही वाट लगती है। हर तरफ से इंसान पैडल हो जाता है, ठीक है ना, पैसे से भी, जॉब से भी, हर तरफ से नकारात्मक घुस जाती है, चाहे आपका पार्टनर गड़बड़ करे या आप गड़बड़ करो, ठीक है ना। तो ये तो होना ही था आप लोगों। और आपका बियॉन्ड इल्यूजन ये भी कह रहे हैं कि अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने लेके आया, तो आपका पार्टनर को कर्मा था, इसको ये थर्ड पार्टी आना ही था इस रिश्ते में, और आपको ये दुख दर्द भोगना ही था। आपको इसलिए ये दुख दर्द भोगना था बियॉन्ड इल्यूजन, कि आपने, या तो आपको याद है कि इस जन्म में आपने बहुत सारे पाप किए, तो उस पाप का भुगतना आपको प्रायश्चित करना था, जिसके लिए इस इंसान ने आपको वो पाप से भुगत का प्रायश्चित कर दिया, ठीक है ना। आपने इतना दुख दर्द सहा है भाई, आप मानो या ना मानो, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है ना। ये मेजर कार्ड है, डिवाइन का कार्ड है, ठीक है।
तो बहुत मेजर लेवल में आप लोगों का चीज़ें घटित हुई है, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो भी बैड्स कर्मा थे, अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैंने तो इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया इतना खतरनाक वाली जो मुझे ऐसा खतरनाक सजा मिले, तो गाइस हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पाप किए होंगे, आपसे हो गए होंगे, ठीक है ना। तो जो इस जन्म में आपको भुगतना था, तो इस इंसान के जरिए आपने वो पाप को, उस कर्मा को डी एंड कर दिए हो, ठीक है ना। आपका कर्मा क्लींजिंग हो गया है, आप बैड्स कर्मा अभी नहीं करें, ठीक है ना। बियॉन्ड इल्यूजन पूरी तरह से आपको इस टाइम पे बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, ड्रैगन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फ्लाई ड्रैगन दिख रहा है वो है ना। और इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आपको ना आपके पास ऐसा लग रहा है कि आपको एंजल में आपको सपोर्ट कर रहा है। एंजल नंबर आपको बहुत दिखाई दे सकता है, 10-10 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, हर जगह खाली 10-10 इस तरह से किसी भी नंबर में, किसी भी जगह में, तो आप यूट्यूब में जाके या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं। ये तो था आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन। तो अभी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्णा भगवान की तरफ से? तो गाइस महादेव श्री कृष्णा भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स है, फ्रेंडलीनेस, आपको बहुत जल्दी नई शुरुआत होने वाली है, आपको सोलमेट मिलने वाला है, ट्विन फ्लेम्स मिलने वाला है 2 महीने के अंदर, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको ये जो भी है, आपको जो भी इंसान मिलने वाला है ना, आप खुश हो जाओगे अंतरात्मा से। या तो आपका पास्ट का इंसान आने वाला है, या तो कोई नया पार्टनर भी आपको मिल सकता है, जैसे भी आपका ख्वाहिश है वैसे पूरा होने वाला है। कोई ऐसा दोस्त भी मिल सकता है आपको जो आपको फुल्ली साथ दे, आपका हमेशा साथ दे, आगे बढ़े हो, ठीक है ना, हर सुख दुख में साथ दे। ऐसा लोगों से आप मिलने वाले हो, आप नई शुरुआत करने वाला, पार्टनरशिप आप करने वाला किसी बिजनेस में, और आपका बहुत ग्रोथ करने वाला हो, ठीक है ना। कोई ऐसा दोस्त आपको मिलने जा रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए गाइडेंस आया फ्लावरिंग के कार्ड ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को ना देखो गाइस, क्या होता है कि कमल भले कीचड़ में है, लेकिन कमल कीचड़ से लिपटने के नहीं रहा है, ठीक है ना। कमल कीचड़ को अलग रख रहा है और पूरा कीचड़ से ऊपर आके कमल खिल रहा है ना। तो गाइस भले आप कहीं पे रखो, लेकिन अपने आप को ना पूरी तरह से शुद्ध रखो, प्योरिटी रहो, ईमानदारी रहो। कहते हैं ना कि आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको ना खुद से ईमानदार रहना है, चीज़ों को ईमानदार कर और सच्चाई का साथ देना है, ठीक है ना। भले आप किसी भी जगह रहो, कैसा भी सिचुएशन में क्यों ना रहो, लेकिन आपको सच्चाई का साथ देना है। इस तरह से कहा गया है आपको फ्लावरिंग के कार्ड। आपको भी खुद को भी खुश रखना है, लोगों को भी खुश रखना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, आपके लिए सबके लिए अच्छा सोचना है। फ्लावरिंग के कार्ड, ठीक है ना। आपको खुशबू महकाना है लोगों पे, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपको स्टेबिलिटी आपको ना थोड़ा इस टाइम पे स्टेबिलिटी में भी काम करना है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।